नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। आज की जानकारी सबसे ज्यादा खास रहेगी। मार्च 2025 शनि परिवर्तन, आने वाले 2.5 साल की संपूर्ण जानकारी दूंगी। मीन राशि में शनि के प्रभाव की जानकारी दूंगी और वो भी आसान शब्दों में, जिससे आने वाले 2.5 साल संकट कम और लाभ मिलने लगेगा। परेशानियों का अंत होगा। जो भय आपके मन में चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा और कौन से सटीक उपाय इस दौरान करने हैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सरल और सटीक समाधान कुंडली अनुसार जाने। आइए बात करते हैं शनि के महापरिवर्तन की। हर 2.5 साल बाद शनि अपनी राशि बदलते हैं। आखिरी बार 17 जनवरी 2023 शनि महाराज ने अपनी राशि बदली थी और कुंभ राशि में आए थे। अब 2.5 साल समाप्त हुए और 2.5 साल बाद 29 मार्च 2025 को शनि दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे और अब कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में शनि का आना आने वाले 2.5 साल का प्रभाव प्रत्येक राशि पर अलग अलग तरीके से डालेगा। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, आज हम वही जानेंगे। दोस्तों, शनि एक ऐसे ग्रह है जिससे प्रत्येक व्यक्ति डरता है। जी हाँ दोस्तों, शनि लाभकारी है, शनि कर्मशील है और शनि ही कर्मदाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हर इंसान कर्म से डरता है तो शनि से भी डरता है। हर इंसान को बैठे बिठाए सब चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो कर्म भी करेंगे, कर्म का लाभ भी पाएंगे और शनि की ना तो 7.5 से डर लगेगा और ना ही ढैया से। तो आइए जानते हैं शनि अब क्या करेंगे। दोस्तों, 29 मार्च को रात्रि 9:43 पर शनि का राशि परिवर्तन होगा और शनि का परिवर्तन 5 राशियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी ला सकता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से इन 2.5 सालों को प्लान कर लिया तो ना तो 7.5 से डर लगेगा और ना ही ढैया से। असल में ये 7.5 और ढैया है क्या? दोस्तों, जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की स्थिति आपकी चंद्र राशि के हिसाब से देखी जाती है। अगर आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से शनि पहले, दूसरे या 12वें भाव में हो तो 7.5 लगती है। यानी कि 7.5 साल का ये समय रहता है जब शनि पहले 12वें भाव में आता है और फिर 2.5 साल बाद पहले भाव में और फिर 2.5 साल के लिए दूसरे भाव में। और ये 7.5 का प्रभाव उस पर्टिकुलर राशि के काम करने की गति को कम कर देता है, लाभ को कम करता है, शारीरिक कष्ट देता है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव धन हानि के रूप में देखा जाता है, पारिवारिक अशांति के रूप में देखा जाता है। किसी ना किसी तरीके से शनि इस समय कष्टदायी दिखता है। और इसी प्रकार से अगर हम ढैया की बात करें तो जब आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से शनि की गोचर की स्थिति आपके चौथे या फिर 8वें भाव में रहेगी तब शनि की ढैया लगेगी और ये 2.5 साल का पीरियड रहता है। 2.5 साल का ये समय इसी प्रकार से राशियों को कष्ट दे सकता है। हालांकि इसका पूरा क्लियर निवारण भी है और अगर किया तो इन परेशानियों से आप निकल सकते हैं, आप बच सकते हैं। अगर 7.5 और ढैया के प्रभाव की बात की जाए तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव अलग अलग से देखा जाता है। जैसे कि मेष राशि वालों पर दूसरा चरण 7.5 का ज्यादा खराब देखा गया है। वृषभ राशि वालों पर पहले चरण का प्रभाव अधिक खराब रहता है। मिथुन राशि को 7.5 के आखिरी 2.5 साल परेशान करते हैं। कर्क राशि को दूसरा चरण, सिंह राशि को आने वाले 5 साल यानी कि पहले 5 साल परेशान करते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों को भी पहले 5 साल परेशानियां देते हैं। तुला राशि पर आखिरी वर्ष परेशानी का रहता है। वृश्चिक राशि को आखिरी 5 साल 7.5 के काफी परेशान होना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की तो धनु राशि को प्रारंभ के 2.5 साल परेशानियां देखनी पड़ती हैं। मकर राशि को 5 साल, पहले 5 साल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि को अंत के 5 साल परेशानियां देता है और इसी प्रकार से मीन राशि को पूरे 7.5 में परेशानियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अंत के 2.5 साल
कई रूप से परेशान मीन राशि को देखा गया है। लेकिन अगर इस दौरान साढ़े साथी के दौरान ढैया के दौरान उपाय किए गए तो इंसान परेशानियों से बच सकता है। खास तौर पर दोस्तों कर्मशील रहने की जरूरत है। अब साढ़े साथी और ढैया में कोई भी व्यक्ति भाग्य भरोसे नहीं रह सकता। मेहनत के बलबूते पर कोई आपसे कुछ छीन नहीं पाएगा। हाँ, मेहनत का फल धीमी गति से मिलेगा, लेकिन अगर मेहनत की गई तो आने वाले दिनों पर उसका लाभ भी कमा लोगे। कुछ भी ऐसा साढ़े साथी और ढैया में नहीं किया जाता जो शॉर्टकट तरीके से किया जाए या जहां पर आपको गलत संगति, गलत लोग, गलत ऐप प्रभावित कर आपसे काम करवाएं। साथ ही दोस्तों, अगर शनि की साढ़े साथी में खास तौर पर कोढ़ियों की मदद की जाए, मजदूरों की मदद की जाए तो साढ़े साथी और ढैया कमजोर पड़ने लगती है। वहीं 23,000 की संख्या में विधि पूर्वक शनि बीज मंत्र पढ़ना भी आपको इस संकट से, परेशानी से बचाता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का जाप 23,000 की संख्या में जो व्यक्ति करता है उसको ना तो साढ़े साथी से डरने की जरूरत और ना ही ढैया से। इसी प्रकार से तुला दान, जो व्यक्ति साढ़े साथी या फिर ढैया से पहले या उस दौरान तुला दान करता है वह भी साढ़े साथी और ढैया के प्रकोप को कई हद तक कम कर सकता है। दोस्तों, इसके लिए एक पूरी विधि है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आपको शनिचरी अमावस्या पर विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में गेहूं, काले चने, चावल, बाजरा, काली दाल, जौ, मूंग, ये 7 अनाज अपने वजन के बराबर तोलकर दक्षिण ओर की ओर मुंह कर साथ में सरसों का तेल अपने साथ रखकर तुला दान करना है शनि के डकोत को। इस सभी सामग्री को एक काले वस्त्र में बांधकर कुछ दक्षिणा के साथ आपको तुला दान करना है। याद रखिएगा, आपके वेट के बराबर ये सभी 7 अनाज होने चाहिए और तेल अलग से। और अगर आपने तुला दान के दौरान अपने ऊपर कोई भी जेवर डाला है या कोई घड़ी है तो उसको निकालकर फिर तुला दान कीजिएगा, क्योंकि तुला दान में डाले हुए, आपके शरीर पर डाले हुए वस्त्रों को भी आखिरी में आपको दान करना रहता है। तो दोस्तों, ये आपको मैंने शॉर्ट में बताया है। अगर डिटेल में तुला दान की पूरी आपको विधि चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर जान सकते हैं। इस प्रकार से भी आप शनि की परेशानियों से बच सकते हो। अब जानते हैं क्या सभी लोगों पर, जिन राशियों पर साढ़े साथी और ढैया लगेगी, सब पर एक जैसा प्रभाव होगा? नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी पर एक जैसा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है कि आपको साढ़े साथी या ढैया का कितना नकारात्मक प्रभाव दिखेगा या नहीं दिखेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि पहले से पीड़ित है तब आपको साढ़े साथी और ढैया से बचने की जरूरत है। तब आपको विशेष उपाय समाधान करने होंगे। तब आपको सावधानी पूर्वक अपने समय को प्लान करना होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि मजबूत है तो गोचर की परिस्थिति आपका उतना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ज्यादा चेंजेस, ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा काम करने की गति धीमी हो सकती है, रिजल्ट थोड़ा स्लो मिल सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए आपकी जन्म कुंडली का भी आपको जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। अगर नहीं जानते कैसे हैं तो तुरंत कुंडली का विश्लेषण करवाएं। दोस्तों, ये कुछ जनरल चीजें थी जो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी साढ़े साथी है या नहीं है उसके लिए जरूरी थी। अब हम बात करते हैं आपकी राशि पर आने वाले गोचर का क्या प्रभाव होगा। तो हम बात करेंगे सिर्फ सिंह राशि की। दोस्तों, सिर्फ सिंह राशि की बात करें तो 29 मार्च 2025 से सिंह राशि की ढैया का प्रारंभ होगा। अभी तक शनि सप्तम भाव से गोचर कर रहे थे और अब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 8वें भाव में शनि आते हैं तो ढैया लगती है। मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुकी हूँ। और अब ये 2.5 साल सिंह राशि को कई मामलों में सावधानी बरतनी होगी। जो आपको स्टार्टिंग में चीजें मैंने समझाई, उपाय बताए, उनको तो करना ही है, लेकिन पर्टिकुलरली आपके लिए अगर हम बात करें तो सिंह राशि सबसे ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये शनि की ढैया आपके पैरों पर भारी पड़ सकती है, यानी कि अगर कोई पहले से डायबिटिक है तो ध्यान दे, अगर नहीं तो और ध्यान दे, क्योंकि चोट फेट लगने के योग बनते हैं। ये 2.5 साल शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन यात्राएं आपकी राशि को बहुत संभल कर करनी होगी। ना जरूरी हो तो आपको शनिवार और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे लंबी दूरी यात्राएं
अब आने वाले 2.5 साल प्लान नहीं करनी है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली का जो आपका अष्टम भाव का स्वामी है, उसके कारक दिन पर भी अब आपको यात्राएं 2.5 साल के लिए नहीं करनी है। नहीं जानते हैं कि जन्म कुंडली में आपके अष्टम का स्वामी क्या है और कौन सा दिन बैठेगा, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही इन 2.5 सालों में शनि की दृष्टि आपके परिवार और आपके धन पर रहेगी, जो आपके धन का नाश कर सकती है। यानी कि अब खर्चे, जिम्मेवारियां अब बहुत सी दिखाई देंगी। इन 2.5 सालों में सेविंग्स मुश्किल है, लेकिन सेविंग्स टूटने के योग ज्यादा हैं। अब आप अपनी सेविंग्स अपनी जरूरतों पर लगाते दिखाई दोगे। कुछ लोग वाहन लेंगे, कुछ लोग घर खरीदेंगे, कुछ लोग पुरानी EMIs को भरेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस समय में धन खर्च के योग, सेविंग्स, FDs टूटने के योग ये 2.5 साल आपको दे सकता है। बीमारियों पर भी धन खर्च शनि इन 2.5 सालों में दिखा रहा है। ससुराल संबंधित भी या विशेषकर इस समय आपको वर्क रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम शनि दे सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, जो काम पर असर डालेगी। काम में, विशेषकर व्यापार में नुकसान की स्थिति आ सकती है। इसलिए समय से पहले कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, ताकि कुंडली और गोचर के अनुसार कैलकुलेट कर आप सटीक रेमेडीज कर सके और समय से पहले उपाय जानकर आप अपनी परेशानियों से बच सके। दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस ढैया की हम बात करें तो ये ढैया का प्रभाव विशेषकर उन लोगों पर ज्यादा कठिन रहेगा जिनकी जन्म कुंडली में शनि नीच के हैं या खास तौर पर पहले से अष्टम में है। ये समय घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर पहले से घुटनों से संबंधित दिक्कत है तो सावधानी बरतिएगा। फिर शनि की 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से संतान की सेहत का ख्याल रखिएगा। एजुकेशन में हो तो और संभलना होगा। एजुकेशन में रुकावट 29 मार्च से शनि दे सकता है। शनि की दृष्टि लव रिलेशनशिप के लिए उपयुक्त नहीं है। वाद विवाद के योग इस समय दिखाई देंगे। शनि की दृष्टि का प्रभाव स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर के लिए काफी भारी रहेगा। इसलिए अब आने वाले 2.5 साल सिंह राशि को स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में काफी संभलना होगा। अगर निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। 2.5 साल भूल जाइएगा और उसके बाद लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन 2.5 सालों में स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर से लाभ कमाना थोड़ा मुश्किल दिखता है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव मजबूत है तब आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शनि की ढैया चीजों को अब थोड़ा स्लो रखेगी, इसलिए अब सिर्फ मेहनत पर फोकस कीजिएगा, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये तय है कि इस ढैया के बाद सिंह राशि का गोल्डन पीरियड शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले फिर 7.5 साल आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। हर तरीके से चारों दिशाओं से लाभ होगा। लेकिन इन 2.5 सालों में पेशेंस रखिएगा और फिर आगे जाने वाला समय आपके लिए शुभ जरूर आएगा। उपाय की बात करें तो कुंडली अनुसार आप कुंडली के विश्लेषण के बाद उपाय जान सकते हैं। विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। बाकी प्रत्येक दिन अब आपको शनि मंदिर जाकर शनि चालीसा पढ़नी चाहिए। पीपल पर जल और तेल का दिया शनिवार के दिन नियम से लगाते रहें। और कोई बड़ी मुश्किल आए तो अपराजिता के फूल शिव मंदिर और शनि मंदिर दोनों जगह शनिवार और सोमवार को अर्पित करना शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।